पेपर लीक प्रकरण के मामले पर अब बात करते हैं। जीडी का एक्शन आज भी जारी है। पेपर लीक के मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। आरोपी भूपेंद्र सारण और भाई गोपाल सारण का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। मकान के पीछे के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। सुबह में सूर्योदय के साथ में ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। तस्वीरें आपको दिखाया भी पस्तिया के जरिए और मकान का निर्माण बहुत मजबूत बताया जा रहा है। कोशिश हालांकि करनी पड़ रही है स्पोकलैंड मशीन के सहारे या फिर तमाम जो लोगों की टीम वहां पर है वो कोशिश करी है कि आसपास के सटे हुए जो इलाके हैं, जो मकान है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अभिषेक श्रीवास्तव लगातार अपडेट और तस्वीरों के साथ हमारे साथ में लाइव पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या ताजा स्थिति, क्योंकि निर्माण को तोड़ने की कोशिश जहां पर पूरा जाब्ता कर रहा है, लेकिन ये जानकारी भी कि निर्माण बेहद मजबूत है और वो टूटने के लिए अभी और ज्यादा कोशिश, यानी कि समय में थोड़ी और बढ़त हुई क्या? जो 4 से 5 घंटे का समय था अपेक्षित, वो और आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जो है जिस ये निर्माण मजबूत बताया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का बताया जा रहा है। इसलिए यही कारण है कि जो पॉकलैंड मशीन यहाँ पर लगाई गई है, पॉकलैंड मशीन से भी जिस तरह से दीवारें तोड़ी जा रही है आप देख सकते हैं। लेकिन जो छत में जो कंक्रीट का जो मिक्सचर है, जो लोहा है, वो इससे नहीं हट रहा है। इसके लिए अभी जो है लोखंडा मशीन है, उसकी मदद ली गई थी। लोखंडा मशीन से लोहे के जालों काटा गया। उसके बाद दोबारा पॉकलैंड मशीन ने एक्शन शुरू किया है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा 4 मंजिला ये जो आलीशान मकान है, इसमें तीसरी मंजिल तक जो है दीवारों को तोड़ दिया गया है। और जो 8 फीट में ये जो पॉकलैंड मशीन लग रही है, इस मकान के पीछे की तरफ लग रही है। जो पीछे का जो सेट बैक है 8.25 फीट का, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो कोशिश यही है कि जो पॉकलैंड मशीन है, इससे मैक्सिमम निर्माण को हटाया जाए। उसके अलावा अगर हम छत की बात करें तो छत को जो है लोखंडा मशीन लगा के काटा जाएगा 8 फीट तक। और इस मशीन को सावधानी से चलाने की कोशिश है ताकि जो पड़ोसी हैं उनका जो निर्माण है, उनके जो मकान है, उस पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए अब ये पॉकलैंड मशीन साहब से काम कर रही है। और ये जो मकान है आपस में इस तरह से जो है सटे हुए हैं कि जो है नुकसान की आशंका है। तो इस आशंका को देखते हुए बहुत सावधानी से काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो आलीशान मकान है, पीछे जो है 2.5 फीट की बालकनी निकाली गई थी। उस बालकनी को बाकायदा जो है जाली से कवर किया गया था। ये जो पड़ोस का मकान आप देख रहे हैं, इस पड़ोस के मकान से भी सटकर जो है बालकनी निकाली गई। और अपने मतलब रसूख के दम पर, उस समय रसूख के दम पर इस तरह से के अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया। और ये पूरा 4 मंजिला जो निर्माण है, ये 141 वर्ग गज पे बना हुआ है। इस 141 वर्ग गज में पीछे की तरफ सेटबैक छोड़ना था। सेटबैक छोड़ने के मायने यही थे कि जो पड़ोसी है उनके हवा पानी बंद नहीं हो। लेकिन उन पड़ोसियों का हवा पानी बंद करते हुए ये सेटबैक कवर किया गया। सेटबैक ही नहीं कवर किया गया, बल्कि 2.5 फीट की सड़क पर बालकनी भी निकाली गई। तो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसके पेपर लीक मामले के जो आरोपी है, जिनका ये मकान है भूपेंद्र सारण, और इसके अलावा जो उनके भाई हैं गोपाल सारण का ये मकान है, किस तरह से इन्होंने अपने रसूख के दम पर यह अवैध निर्माण खड़ा किया था। और इस तरह से निर्माण खड़ा किया था कि जो पड़ोसी हैं उनका हवा पानी बंद हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि उनके रसूखात वो किस तरह से प्रभावशाली थे सिस्टम में कि उन्होंने इस तरह से अवैध निर्माण किया गया। लेकिन आज जो जेडीए की जो मशीनरी है, जेडीए का दस्ता है, वो इस निर्माण को तोड़ रहा है। इस निर्माण को तोड़ने की शुरुआत पहले ही कल शाम को ही हो गई थी। जैसे ही जेडीए ट्रिब्यूनल का आदेश आया था, तब से इसके निर्माण को तोड़ने की कवायद 4 बजे बाद से शुरू हो गई थी। लेकिन नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जो है जेडीए तोड़फोड़ नहीं कर सकता। लिहाजा कल 5:50 पर सूर्यास्त के साथ ही जो है कार्रवाई बंद कर दी गई थी। और उसके बाद आज सूर्योदय के साथ ही जो है जेडीए ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। और जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये जो मामला है ये भूपेंद्र सारण से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो जेडीए के जानकारी में एक और इनकी संपत्ति सामने आई थी, जो कि सुरेश ढाका के जो पिता हैं मांगीलाल के नाम से बताई जा रही है। ये नेमी सागर चित्रकूट में आशापुरा एक एम्पायर है, ग्रुप हाउसिंग स्कीम का नाम है, उसमें एक फ्लैट है। जब इसकी सूचना जेडीए को इस संपत्ति की मिली तो जेडीए ने बाकायदा वहां पर टीम भेजी। टीम ने वहां पर नापजोक करी। नापजोक करने के बाद सामने आया कि फिलहाल जो है
प्राथमिक जांच में सामने आया कि कोई निर्माण इस तरह का भवन विनियमों के उल्लंघन का नहीं है। उसके बाद जेडीए ने इस प्रॉपर्टी पर अपना फोकस किया। यहाँ पर भी जो है अवैध निर्माण की नापजोक की गई। नापजोक की गई 10 जनवरी को यहाँ पर नापजोक की गई और नोटिस दिया गया। नोटिस जो दिया गया वो जेडीए एक्ट की धारा 32-33 के तहत नोटिस दिया गया। इस नोटिस में ये बताया गया कि जो आगे का 15 फीट का जो सेटबैक है वो कवर किया हुआ है, पीछे का जो 8.25 फीट का सेटबैक है वो कवर किया हुआ है और इस प्लॉट साइज के मुताबिक केवल 8 मीटर तक ही निर्माण हो सकता है। उसके ऊपर की जो तीसरी चौथी मंजिल है इसको ये भी अवैध जेडीए मानता है और इसको भी तोड़ा जाएगा। जो दूसरी तीसरी मंजिल है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन जो बाकी का जो निर्माण है, जो G+1 का निर्माण है, उसमें जो सेटबैक है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो बालकनी उसको तोड़ दिया गया है। आगे भी बालकनी जो आगे की हम बात करें तो आगे लोखंडा मशीन से लगातार कार्रवाई जारी है। तो दोनों तरफ से दो तरफा कार्रवाई जेडीए की तरफ से हो रही है और जो पॉकलैंड मशीन है उससे अधिकतम निर्माण तोड़ने की कवायद है। और जो बचा हुआ निर्माण है, जो छत है, छत काटने का काम है, उसको लोखंडा मशीन से किया जाएगा क्योंकि जेडीए को डर है कि अगर पॉकलैंड मशीन को ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं अंदर तक तो उससे आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जेडीए जो है बाहरी जो निर्माण आप देख सकते हैं उसको अधिकतम तोड़ने की इस पॉकलैंड मशीन से कोशिश कर रहा है। और किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे से मकान को जो उसकी 3 मंजिल है उसको उधेड़ दिया गया है और बाकी जो निर्माण है जो और 8 फीट का बच रहा है उसको लोखंडा मशीन से छत को काटा जाएगा। अभी ये जो मशीन है इसकी अप्रोच जो है तीसरी मंजिल तक हो पाई है। चौथी मंजिल को जो है मजदूरों की सहायता से तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो छत है उसको लोखंडा मशीन से हटाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा जो मामला है अपने आप में इस तरह से भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ये पेपर लीक से जुड़ा मामला है। पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी है उनका ये मकान है। जो इस परिवार में जो 2 महिलाएं थी उनको जो है कल ही जमानत मिल गई थी कोर्ट से और जमानत मिलने के बाद इनको ये अपने इस मकान में आई और जो अपना कीमती सामान है वो उन्होंने समेटा, सामान निकाला गया और सुबह तक सामान निकालने की जो कवायद है जारी रही। जेडीए भी जब यहाँ पहुँचा, जेडीए पहले ही पहुँच गया यहाँ पर और जेडीए ने भी यही उनको जो है सामान था उसको हटाया और जो आगे की तरफ जो फ्रंट सेट बैक है उसमें जितना सामान था उसको हटाया। इसके अलावा पीछे के तरफ जो निर्माण तोड़ा जाना उसको हटाया। तो उसको जो सामान है उसको हटा के जो है बीच में रखा गया। इसके अलावा जो भी कीमती सामान है वो महिलाएं यहाँ से जा चुकी हैं, वो अपने साथ ले गई। जो भी इनके लॉकर में या यहाँ पर अलमारी में जो भी कीमती सामान था उस जो बर्तन थे और चीजें थी उनको निकाला जा चुका है। उसके बाद जेडीए ने अपना एक्शन शुरू किया। आप देख सकते हैं जेडीए का लगातार एक्शन जारी है और ये इतना उसको उधेड़ दिया गया है। पूरा जो मामला है ये जो भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका और धर्मेंद्र चौधरी ये जो पूरे इस मामले में आरोपी हैं। तो इसमें जो अधिगम कोचिंग सेंटर की जानकारी मिली थी कि अधिगम कोचिंग सेंटर उनके मार्फत चलाया जा रहा है और इस पूरे मामले में अधिक और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद हैं। सर, ये जो तोड़ा गया है तो क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब किस तरह से कब तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा, ये तोड़फोड़ पूरी हो जाएगी? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे चौकी दोनों तरफ निवास बने हुए हैं, चरपेटे हैं, लगते हुए ही निवास हैं अन्य लोगों के लिए। उनको कतई कोई किसी प्रकार की क्षति हो ये पूरी सावधानी हम बरत रहे हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे और पीछे पॉकलैंड मशीनें हैं, लोखंडा सिस्टम लगा रखा है, ड्रिल मशीनों का ये यूज़ कर रहे हैं। तो जिस गति से ये हो रहा है, जो मुख्य जो अवैध निर्माण अतिक्रमण है, लगता है कि ये 1-2 बजे तक हो जाएगा। बाकी मैनुअल करेंगे ताकि पड़ोसियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। सर, एक ज्ञापन भी यहाँ के कॉलोनी वासियों की ओर से दिया गया है, उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया कॉलोनी वासियों? देखिए, कल दिया था। हम जब यहाँ पर मौके पर 10 तारीख को आए थे तब भी हमने सबको आश्वस्त किया था और लोग आश्वस्त हैं। आप बात की लीजिए, पूरे कॉलोनी वाले सब लोग आश्वस्त हैं कि हमारे रत्ती मात्र भी कोई क्षति नहीं होगी और न ऐसे मामलों में किसी के कोई कार्रवाई होगी। एक विश्वसनीयता और प्रामाणिकता इसलिए रखते हैं कि पूरी शुद्ध मंशा से हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और आम जनता के लिए लोक सेवक हैं।
आम जनता को निजी निवास निर्माण में कतई कोई परेशानी नहीं है। आप शुद्ध मंशा से काम करते हैं, लेकिन जैसे कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई की तो उसको भाजपा ने भी उसकी आलोचना की और जो लोग हैं वो भी आलोचना कर रहे थे। देखिए, मैं चूंकि लोक सेवक हैं हम, मैं पार्टी लाइन पे कतई नहीं बोलूँगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट देखिए पूरी तरह से जैसे तात्कालिक कारण जो मुख्य सरगना थे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, वो अधिगम के नाम से कोचिंग सेंटर जिस कॉमर्शियल बिल्डिंग में चला रहे थे, वो अड्डा था उनका। वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये कानूनी दायित्व भी संबंधित बिल्डिंग ओनर का बनता है कि कोई उनके अड्डा नहीं बन जाए उनका। और वो बिल्डिंग पूरी तरह से आवास से भूखंडों पर कॉमर्शियल अवैध बिल्डिंग थी, रोड सीमा को अतिक्रमित करते हुए उसमें भी बनी हुई थी और जीरो सेटबैक पे बन करके 3 तरफ के सेटबैक थे, 20 फीट के, 15 फीट के और 10 फीट के। पूरे सेटबैक्स को कवर किया हुआ था। बालकनियां रोड पे निकाली हुई थी, कॉर्नर प्लॉट था 2 तरफ और उनको कवर करते हुए, और सामने की तरफ रोड सीमा के ऊपर अतिक्रमण करते हुए, अवैध कब्जा करते हुए भी निर्माण था। वो कार्रवाई पूर्णतः अवैध बिल्डिंग के विरुद्ध की गई थी, सही कार्रवाई थी और ट्रिब्यूनल में भी वो प्रसंगत हुआ था और हमारी कार्रवाई को सही माना था। इसलिए हम कार्रवाई वही करते हैं जो सही होती है, मेरिट पे होते हैं, विधि सम्मत प्रक्रिया का पूरा पालना करते हैं। और भी कोई संपत्तियां हैं इन लोगों की? क्योंकि आपने जब अधिगम की इंस्टीट्यूट पर जब कार्रवाई की थी उस समय कहा कि और कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आपने यहाँ पर नहीं, यह नहीं कहा था। हमने कहा था कि अवधान में नहीं है। देखिए, ये राजस्थान पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही हैं, जांच में ये जो आगे भी सामने आएगा हमारे अवधान में आएगा, जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में, तो जांच करके और मेरिट बेस पे जो बनेगी कार्रवाई वो बनेगी, करेंगे, हम उसको पालना करेंगे। सुरेश ढाका का एक नेमी नगर में अन्नपूर्णा एम्पायर में एक जेडीए अप्रूव्ड बिल्डिंग में फ्लैट है, उसको जांच करवाई थी। भवन विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, इसलिए प्रवर्तन संबंधी कोई कार्रवाई नहीं बनती है उसमें। तो संबंधित जांच एजेंसी था कि प्रारंभिक जांच करें, उसमें प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई नहीं बनती है, लेकिन उसमें ये भी आ रहा था कि जो प्रवर्तन शाखा है उसकी डिटेल जांच के लिए जो जेडी की प्लानिंग सेल है उसको लिखेगी। देखिए, जांच हमारी तकनीकी टीम ने, रेवेन्यू टीम ने पहुंच करके रिपोर्ट कर दी, उसमें भवन विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। जेडीए से जो अप्रूव्ड अनुमोदित जो नक्शा है, स्वीकृत नक्शा है, उसके अनुसार ही वहाँ निर्माण पाया गया है। सर, पिछले 4 सालों से ये देखने में आया है कि जेडीए जो है रिहायश जो है इमारत उसको टारगेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर रिहायशी इमारत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग मामला है। निश्चित रूप से देखिए, हम एक नीतिगत आधार पे, क्योंकि ये सारी व्यवस्था है वो आम जनता के लिए बनी हुई है, इसलिए हमने एक नीति बनाई है और आम जनता को खुद के भूखंड पर, खुद के निजी जमीन के ऊपर निवास निर्माण में कतई प्रकार की कोई अनावश्यक परेशानी नहीं हो, इसका हमने ध्यान रखा है। यह भी ध्यान रखा है कि बनाने वाले को कोई अनावश्यक परेशानी नहीं हो, साथ ही बनाने वाला भी पड़ोसी को कोई अनावश्यक कोई कंटक पैदा नहीं करे। सर, एक जांच एजेंसियों से और भी कोई संपत्तियों के आपके पास कोई अवधान आया है सर? कोई? अभी तक जितना आया हमने जांच भी कर ली, हमने कार्रवाई कर दी पूरी। आएगा तो हम जांच करके और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सेटबैक पे अपन कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस जिसने भी भूपेंद्र सारण ने मकान बनाया उसको इस तरह से बनाया है कि जो बगल वाला जो पड़ोसी है उसकी हवा पानी बंद हो गई। तो क्या आप मानते हैं कि वाकई उस समय वो इतना प्रभावशाली था कि अपने रसूखात के चलते उसने इतना बड़ा निर्माण कर लिया? देखिए, निश्चित रूप से आप भी देख रहे हैं कि पड़ोसी का मकान दबा हुआ है पूरा और गलत निर्माण है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। ये तो रसूखदार तो है सर, वो तो मानते हैं कि वो सिस्टम में उसकी चलत थी। देखिए, निश्चित रूप से तत्समय जब ये बना, संबंधित एजेंसी है, संबंधित पीड़ित पक्ष का क्या रहा, पूरे एक मैकेनिज्म है, पूरी व्यवस्था है कि वो कहीं धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है तो थाना है। संबंधित अवैध निर्माण था तो जेडीए है, आए नहीं आए क्या है वो वर्तमान में तो बता नहीं सकता ना। निश्चित रूप से देखिए, प्रवृत्ति ये तो घोषित है कि जो भविष्य के साथ में, युवाओं के भविष्य के साथ, मैं समझता हूँ कि इससे गंभीरतम आपराधिक करते नहीं हो सकता ये पेपर लीक प्रकरण, ये तो फिर कहीं एथिक्स और कहीं तो रहे नहीं है ना।
सर इसलिए आपने तात्कालिक कारण मारे इनको, इसलिए कार्रवाई की है? निश्चित रूप से ये तात्कालिक कारण यही है कि पेपर लीक प्रकरण के मुख्य सरगना हैं और आधार इसका अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण है। सर इनकी जो पत्नी आई थी, इनको जो सामान है पूरी लिस्टिंग आपने की है, वीडियोग्राफी कराई है संपत्तियों? जी हाँ, वो जो भी इनके वैल्यूएबल आइटम्स थे उनकी पूरी सूची बना करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके उनके सुपुर्द कर दी। इनके परिजन और ये आए थे, दोनों इनके भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियां आई थी। हमने हमारे आदमी उपलब्ध करवाए, उनके सहायता करवाई सामान वामान रखवाने में। हमने जो हो सकता था तो उनकी तुरंत प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई भी प्रारंभ करनी थी, इसलिए हम जो उनको उपलब्ध करवा से संसाधन भी उपलब्ध करवाए। कीमती सामान की इनको दी, जो लिस्टिंग करी, तो उसमें क्या कोई कीमती सामान, कोई कैश, कोई मतलब सोना जवाहरात? देखिए, अवगत होंगे कि आप पहले भी यहाँ पुलिस की रेड पड़ चुकी है। जो यहाँ से जो नकदी थी, जो फर्जी डिग्री और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह ये थी, मार्कशीट्स वगैरह ये थी, वो जब्त करके और प्रकरण पंजीबद्ध होकर के और इनकी पत्नियां ये गिरफ्तार हुई हैं उसमें। तो जो ज्वेलरी वगैरह ये थी वो उनको सुपुर्द कर दी, वो ले गए। कितनी ज्वेलरी थी? कोई ज़्यादा मतलब वो पूरी एक लिस्ट बनी है उसकी। हमारे साथ मुख्य निदेशक प्रवर्तन रघुवीर सैनी थे, जिनका एक कहना था कि जो भी यहाँ पे सामान मिला उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है और उन महिलाओं को सौंपा गया है, उसकी लिस्टिंग की गई है। क्योंकि कई बार जो इस तरह की जो कार्रवाई होती है तो कई बार जो प्रभावित पक्ष है वो अपने सामान के, अपने इस तरह के कीमती सामान की खुर्द-बुर्द करने का आरोप भी लगाते हैं। तो एहतियात भी जेडी की तरफ से बरती गई है ताकि एक एक सामान की वीडियोग्राफी कराई गई है और जो है उसकी सूची बनाई गई। देख सकते हैं कि जो पॉकलैंड मशीन है उसने दोबारा एक्शन शुरू कर दिया है और निर्माण को हटाया जा रहा है। और ये जो कोशिश यही कि जो साइड की जो कॉलम है, इस इमारत के जो साइड के कॉलम है उनको नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि अगर साइड का कॉलम तोड़ते हैं तो पूरी इमारत के नीचे आने का अंदेशा है और उसके कारण आसपास की जो दोनों मकान है उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए बीच का जो अधिकतम हिस्सा है उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद जो निर्माण बचेगा, जो छत का बचेगा, उसको पॉकलैंड जो लोखंडा मशीन है उससे काटा जाएगा। ये पूरा 141 वर्ग गज पे बना हुआ मकान है। जेडीए ट्रिब्यूनल जो इसकी नोटिस की अवधि, जो जेडीए ने अवैध निर्माण का नोटिस जो निर्माणकर्ता को दिया था, ये परसों शाम को 12 जनवरी शाम 5 बजे ही खत्म हो गया था। लेकिन ये मामला जेडीए ट्रिब्यूनल में पहुंच गया था, तो 12 जनवरी को ही जेडीए ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए जेडीए को कि 13 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए और जेडीए को जवाब पेश करने के लिए कहा। कल जेडीए ने अपनी पूरी टीम लगाई, जो सीनियर लॉयर है उनको लगाया और जेडीए ट्रिब्यूनल में मजबूत पैरवी करी। उसके बाद करीब जो है 4 बजे जब जेडीए ट्रिब्यूनल का आदेश आया, लिखित ऑर्डर आया, उसमें जेडीए ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कर दिया कि जो साइट प्लान के अनुसार जो निर्माण है उसको नहीं तोड़ा जाए। यही कारण है कि ये जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान को पूरी तरह से ढाया नहीं जाएगा, केवल इसके अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। हालांकि जो जेडीए है तीसरी चौथी मंजिल को अवैध मानता है, तो उस मंजिल को जो है तोड़ा जाएगा। जो ऊपर की जो दोनों मंजिलें हैं उनको तोड़ा जाएगा। इसके अलावा सेटबैक का निर्माण हटाया जा रहा है, बालकनी का निर्माण हटाया जा रहा है। तो जो साइट प्लान के अनुसार परमिसेबल निर्माण है उसके अलावा बाकी निर्माण हटाया जाएगा। और हम ये भी कहा है जेडीए ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कि जब जेडीए कार्रवाई करे तो इसका विशेष ध्यान रखे कि किसी तरह की जनहानि ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए और सावधानी रखते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद भी जो भी निर्माण बचेगा उसको मैनुअल तरीके से लोखंडा सिस्टम से हटाया जाएगा। लेकिन जो मेजर कार्रवाई है वो मेजर कार्रवाई दोपहर 1 या 2 बजे तक पूरी हो जाएगी।